वेलकम टू प्रोफेशनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंटैक्स। चलिए देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करना। सिंटैक्स का मतलब होता है जहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब को यूज़ करते हैं, वहाँ सिंटैक्स होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा जो पहला रूल दिया हुआ है, पहला रूल हमारा क्या दिया हुआ है, व्हेन टू नाउन और प्रोनाउंस आर एडेड विद एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ठीक, यानी कि जब दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाएंगे, किससे, एंड के साथ, जब दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाएंगे तो उसमें वर्ब का जो प्रयोग होगा वो किस तरह से होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग किस तरह से वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है नाउन प्लस एस। जब हम लोग नाउन के साथ एस जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर हमने, बॉय हमारा क्या है, बॉय हमारा क्या है, नाउन। अब इसमें हमने एस जोड़ दिया है तो क्या हो गया, बॉयज़। तो बॉयज़ हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कैसा हो गया, प्लूरल। ठीक, बॉय हमारा नाउन हो गया, उसमें हमने एस जोड़ दिया है, नाउन प्लस एस, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन बनेगा जाके। ठीक, नाउन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉयज़। अब देखते हैं आगे हमने क्या दिया हुआ है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एस, यानी कि जब हम लोग वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो कैसी वर्ब हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अगर वर्ब में एस या एस के प्रयोग नहीं होता है तो प्लूरल होती है। अगर हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो कैसी होती है, हमारी सिंगुलर होती है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा होगा, अक्सर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट। तो जो यहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं वो कैसी होती है, हमारी वर्ब जो यूज़ होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। समझ में ये। ठीक, ये हम लोग इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर जो प्लेज है यानी कि प्ले वर्ब हो गई, उसमें हमने एस जोड़ दिया तो कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। ठीक है, अब अगर ही की जगह मान लो यू होता है यानी कि प्लूरल होता तो हम लोग क्या लगाते, प्ले लगाते। तो प्ले कैसी हो जाती, प्लूरल वर्ब होती। ठीक, ये चीज़ समझ में आई ना। अगर वर्ब के साथ हम लोग एस लगाते हैं तो हो जाती है सिंगुलर वर्ब। अगर हम लोग नाउन के साथ एस लगाते हैं तो कैसा होता है, नाउन प्लूरल हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है। यदि हम, यानी कि यदि दो नाउन या दो प्रोनाउन, दो नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हैं, तो उनके साथ वर्ब जो आएगी वो कैसे होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, अगर दो नाउन या प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ रहे हो, किसके साथ, एंड के साथ अगर जुड़ रहे हो तो जो नाउन जो वर्ब आएगी इनके साथ वो कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है, वन संडे व्हेन हिट सॉन्ग्स रॉक एंड जॉन, रॉक एंड जॉन। रॉक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो रॉक और जॉन, रॉक क्या हो गया हमारा, नाउन, और जो जॉन दिया वो भी नाउन, दोनों क्या है, नेम है, यानी कि नाउन है। ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े। तो इनके साथ जो वर्ब का यूज़ हो रहा है वो वर्ब कैसी हुई है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। कैसी है, प्लूरल वर्ब है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई, प्लूरल वर्ब लग गई। यानी कि किन्हीं दो नाउन या दो प्रोनाउन को अगर हम एंड के साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो प्लूरल वर्ब होती है। ठीक, जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगले एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, मोहन वॉज हैप्पी दैट
ज्योति एंड हिज सिस्टर, ज्योति एंड हिज सिस्टर। तो देखिए यहाँ पर ज्योति क्या है, नाउन, और हिज सिस्टर यानी कि प्रोनाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन जब जुड़ते हैं तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, प्लूरल वर्ब हो जाती है। कैसी होती है, मैंने अभी आपको बताया ना, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं केस विद आई, यानी कि हम लोग जो केस पढ़ रहे थे अभी तक, नाउन और प्रोनाउन को अगर एंड से जोड़ते हैं तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। तो देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयर फॉर हैव ज्वाइन द कोचिंग क्लासेस। अब माई एल्डर सिस्टर और आई ये दोनों क्या हैं, प्रोनाउन है। कैसे हैं, प्रोनाउन है। और मैंने अभी आपको बताया था अगर प्रोनाउन के नहीं, दो प्रोनाउन को अगर जोड़ा जाए एंड के साथ तो वर्ब कैसी आती है, उनके साथ लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, कैसे होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग माई एल्डर सिस्टर और आई दोनों प्रोनाउन दिए हुए हैं, लेकिन आई के साथ जो एम लगा हुआ है, ये एम यहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए मैंने काटा हुआ है। यहाँ पर एम नहीं आएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर, यानी कि ये दोनों क्या दिए हुए हैं, दोनों प्रोनाउन है। प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक, यही मैंने ऊपर बताया था ना, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन और उसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसे होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। अब देखिए यहाँ पर यू एंड आई दोनों प्रोनाउन आ रहे हैं ना, दोनों प्रोनाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ लगने वाली जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। तो एम की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यू एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कैसे दिया हुआ है, माई ब्रदर एंड आई ऑन द स्लेड, ही ऑन टॉप, आई ऑन द बॉटम। माई ब्रदर और एंड आई दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। बस वही रूल यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक, माई ब्रदर एंड आई के बाद जो एम है, एम की जगह क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। तो हो जाएगा माई ब्रदर एंड आई, यानी कि मेरा भाई और मैं, ऑन द स्लेड, ही ऑन टॉप, वो है टॉप में, आई ऑन द बॉटम यानी कि मैं तला, यानी कि वो बहुत ऊंचाई पर और मैं बहुत नीचे हूँ। ठीक, समझ में आया। तो माई ब्रदर एंड आई आर लगेगा। क्या लगेगा, आर, यानी कि प्रोनाउन, अगर दो प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ रही हैं तो उनके साथ जो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, नाउन प्लस प्रोनाउन या प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब। यदि कोई दो नाउन या दो प्रोनाउन को एंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो उसके साथ जो प्रयोग होने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग आगे, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल हमारा दिया हुआ है, एक्सेप्शनल केसेस विद पेयर्स विच सीम्स टू बी प्लूरल बट वर्ब यूज्ड इज ऑलवेज सिंगुलर। यानी कि कुछ ऐसे अपवाद हैं, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है पेयर विच सीम्स, यानी कि जिनके जोड़े होते हैं, दिखाई तो कैसे देते हैं, हमको प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब का यूज़ होता है वो सिंगुलर होता है। यानी कि कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, यानी ऐसे अपवाद पेयर्स होते हैं, अपवाद होते हैं जिनके जो सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखाई हमको प्लूरल देते हैं, और उनके साथ यूज़ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पेयर्स हैं हमारे पास। चलिए देख लेते हैं हमारे जो पेयर्स दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है पहला पेयर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर यानी कि रोज़ी रोटी। ठीक, ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है रोज़ी रोटी। फिर क्या दिया हुआ है, राइस एंड करी यानी कि दाल चावल। हैमर एंड सिकल, हथौड़ी और छेनी। स्लो एंड स्टडी, धीरे
लेकिन लगातार चलने वाला। स्लो एंड स्टडी यानी कि धीरे लेकिन लगातार चलने वाला। ट्रुथ एंड स्टडी यानी कि सत्य और सच्चन। हॉर्स एंड कैरिज यानी कि घोड़ा गाड़ी। हॉर्स एंड कैरिज घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी का मतलब होता है राजपाट। क्राउन एंड ग्लोरी यानी राजपाट। राइज एंड फॉल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। राइज एंड फॉल उतार चढ़ाव। कमिंग एंड गोइंग। कमिंग एंड गोइंग आना जाना। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग यानी कि चीखना चिल्लाना। एज एंड एक्सपीरियंस यानी कि उम्र के साथ जो अनुभव होता है। उम्र के साथ अनुभव। एज एंड एक्सपीरियंस यानी कि उम्र के साथ अनुभव। दिया हुआ है एग एंड बेकन और हैम एंड एग्स। ये जो दोनों मीनिंग होती हैं, दोनों मीनिंग का मतलब होता है कोई भी अंडे की एक बनी डिश होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्स एंड बेकन या हैम एंड एग्स। ठीक, दोनों अंडे से बनी जो डिशेस होती हैं उनके नाम हैं। अब नीचे दिया हुआ है लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि सारांश। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है सारांश। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी सारांश। सम एंड सब्सटेंस यानी कि सारांश। दोनों का मतलब क्या होता है, सारांश। सारांश क्या मतलब होता है दोनों का, सारांश। अब अगला दिया हुआ है बैग एंड बैगेज इज इक्वल टू लगेज यानी कि जो हमारा सामान होता है बैग इनटू बैग एंड बैगेज। ठीक, तो ये जो हमारे पेयर्स दिए गए हैं ये कैसे होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो पेयर्स हमारे हैं ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं, लेकिन हम लोग दिखाई कैसे देते हैं, प्लूरल। जैसे ब्रेड एंड बटर, दो चीज़ दिखाई दे रही है हमको, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर हमको दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये पेयर्स याद रखने हैं, प्लीज़ आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपको याद भी रखना है। चलिए देखते हैं अगला जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। देखते हैं इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज़ वी वांट। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इसके साथ जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो कैसा हुआ है, सिंगुलर वर्ब। जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। सो स्लो एंड स्टडी मैंने बताया था अभी, स्लो एंड स्टडी यानी धीरे लेकिन लगातार चलने वाला, स्लो एंड स्टडी। ठीक, तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है विंस का, कैसा है, विंस। तो विंस जो है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, यानी कि मैंने अभी सब आपको शुरुआत में, मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था, अगर वर्ब के साथ एस का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, अगर नाउन के साथ एस का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसा होता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। और जो इसका यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में ही करते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं हम लोग, जो अगला दिया हुआ है। अगला क्या दिया है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये भी एक पेयर है, तो जो इसके साथ जो वर्ब का यूज़ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, लिखा हुआ है आ सर्टेन अमाउंट और डिस्टेंस इज ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि जो भी हमारा अमाउंट होता है, यानी हमारी जो रकम होती है, और जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरियां होती हैं, जो रकमें होती हैं और जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑलवेज सिंगुलर होती हैं, यानी कि हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे कि नीचे दिया हुआ है 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक, यानी कि 10 मील जो होता है वो एक लंबा रास्ता है टहलने के लिए। तो लॉन्ग 10 मील्स, तो ये क्या हमारी एक डिस्टेंस है। जो 10 मील्स दिया हुआ ये क्या है, डिस्टेंस है। क्या दिया हुआ ये, डिस्टेंस है। तो मैंने अभी बताया डिस्टेंस कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, अब नीचे क्या दिया हुआ है, 10 lakhs इज़ अ बिग अमाउंट। जो 10 lakhs यानी कि काफ़ी रुपए हैं, एक रकम होती है बड़ी सी, तो जो रकम होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, तो ये आप लोग रूल याद रखिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में भी बताएं। थैंक यू। चलिए
देखते हैं यहाँ पर केस ऑफ पोस्ट्स। ठीक, पोस्ट जो हम लोगों को पोस्ट दी जाती है यानी इंसानों में, चलिए उसके बारे में देखते हैं। दिया हुआ है इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स एडेड विद एंड सो ओनली वन पर्सन और थिंग्स सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। यदि दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड के साथ जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर जो पर्सन को हम शो करेंगे यानी किसी व्यक्ति को और वस्तु को अगर शो करेंगे तो कैसे होगी, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। यानी कि अगर एक ही को शो किया जाए, यानी अगर किन्हीं दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले नाउन के साथ हो, किसके साथ हो, पहले वाले नाउन के साथ हो, तो वो सिर्फ एक ही इंसान को दर्शाया जाता है, वहाँ पर एक ही इंसान को दर्शाया जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, आ ब्लैक एंड वाइट गोट वाज ग्रेजिंग। अब देखिएगा यहाँ पर आ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट दोनों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नाउन। क्या दिया है, नाउन। पहले वाले नाउन के साथ मैंने बताया क्या, पहले वाले नाउन के साथ अगर कोई आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले वाले नाउन के अनुसार ही यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहले वाले नाउन के साथ क्या आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है। ठीक, बाद वाले तो साथ आ नहीं रहा है। अगर पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, एक ही चीज़ को दर्शाएगा। यानी कि बकरी यहाँ पर जो दिया गया है, आ ब्लैक एंड वाइट गोट वाज ग्रेजिंग, यानी कि एक काली और सफ़ेद बकरी घास को चर रही है। तो यानी कि एक ही है यहाँ पर, कितनी बकरियाँ, एक ही है। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है द प्रिंसिपल एंड टीचर हैड जस्ट गॉन। द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि जो है वही टीचर है और वही प्रिंसिपल है। यानी कि वही प्रिंसिपल और वही टीचर, एक ही व्यक्ति है, वही टीचर है और वही प्रिंसिपल है। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर हैड जस्ट गॉन, यानी कि जो टीचर और जो प्रिंसिपल है वो अभी भी जा चुके हैं। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर यहाँ पर एक ही व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है। कितने व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है, एक ही पर्सन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर एक ही पर्सन को दर्शाया जा रहा है। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर हैड जस्ट गॉन। ठीक, मैंने बताया था ना अभी, अगर पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब जो आती है यानी कि वो कैसे आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। एक बार मैं रूल को और क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर किन्हीं दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल का प्रयोग अगर पहले वाले नाउन के साथ हो रहा हो तो वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। अगर पहले वाले नाउन के साथ अगर आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो वो एक ही चीज़ मानी जाएगी। अगर व्यक्ति होगा कोई तो वो एक ही व्यक्ति होगा, अगर कोई जानवर होगा तो वो एक ही जानवर होगा, अगर कोई वस्तु भी है तो वो एक ही वस्तु को दर्शाएगा। यानी कि अगर आर्टिकल पहले वाले नाउन के साथ आ रहा है तो वो एक ही व्यक्ति यानी एक ही पर्सन को दर्शाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। इसी का जो नेक्स्ट रूल है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है। इफ आर्टिकल इज यूज्ड विथ बोथ नाउन्स इट मीन्स देयर आर टू नाउन्स सो वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। अगर किन्हीं दो पोस्ट को यानी कि दो नाउन पोस्ट को अगर एक एंड से जोड़ा जा रहा है और दोनों नाउन के पहले यानी कि दोनों पोस्टों के पहले आर्टिकल का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर कितने पर्सन्स दर्शाए जाएंगे, वहाँ पर दो लोग दर्शाए जाएंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, अगर दो पोस्ट हैं और दोनों पोस्टों में आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर मतलब अगर दो नाउन हैं, दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर जो दोनों पोस्ट होंगे वो दो अलग अलग लोग होंगे। पहले वाले रूल में क्या था, पहले वाले नाउन में सिर्फ लगता था आर्टिकल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों नाउन में आर्टिकल लगेगा। कैसा लगेगा, दोनों नाउन में आर्टिकल लगेगा। ठीक, और दोनों नाउन में अगर आर्टिकल लगेगा तो वो दोनों चीज़ अलग अलग होंगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल हम बता देते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है
आ ब्लैक एंड वाइट, सॉरी यहाँ पर आ वाइट होगा, क्या होगा, आ वाइट, आ ब्लैक एंड आ वाइट गॉट वर ग्रेजिंग, आ ब्लैक एंड आ वाइट, ये इसके साथ भी आर्टिकल का यूज़ हो रहा है और इसके साथ भी आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो गोट की बात की गई वो कितनी, यहाँ पर 2, आ ब्लैक एंड आ वाइट, यानी कि एक काली और एक सफ़ेद, दोनों अलग अलग, एक काली और एक सफ़ेद बकरी जो है घास चर रही, यानी कि आ ब्लैक एंड आ वाइट, तो दोनों अलग अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग अलग अलग आर्टिकल का यूज़ दोनों के साथ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव जस्ट गॉन। वहाँ पर क्या था, पहले वाले नाउन के साथ लगता था आर्टिकल तो सिंगुलर वर्ब हो जाती थी। ठीक, यानी कि एक ही व्यक्ति को दर्शाता था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी कि प्रिंसिपल और टीचर हैव जस्ट गॉन, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो अलग है और टीचर जो है वो अलग है। अगर होता है द प्रिंसिपल एंड टीचर तो पहले वाला रूल फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति, प्रिंसिपल अलग है और टीचर है वो अलग है, दोनों जा चुके हैं। तो जो प्रिंसिपल वो अलग हो गया और जो टीचर वो अलग हो गया, तो यहाँ दोनों अलग अलग दर्शाए जा रहे हैं, यानी कि दोनों के साथ आर्टिकल लग रहा है तो दो यहाँ पर्सन दर्शाए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगेगा, यहाँ पर जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, कैसा होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, वही यहाँ पर था। ठीक, ये चीज़ समझ में आया। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ इस रूल को। अगर किन्हीं दो पोस्ट को एंड के साथ जोड़ा जाए और दोनों के पहले अगर आर्टिकल आता है, यानी कि अगर दो नाउन को एक साथ जोड़ा जाता है और दोनों नाउन के पहले कोई आर्टिकल आता है, तो वो दो लोग दर्शाए जाते हैं। कितने पर्सन दर्शाए जाएंगे, वहाँ पर 2 पर्सन दर्शाए जाएंगे और वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल।